हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज की वीडियो में बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर व्हाट इज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, यानी कि 2PL क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। 2PL क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को जानेंगे। यानी कि 2PL के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व्हाट इज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, 2PL क्या है? द 2PL प्रोटोकॉल इन DBMS इंश्योर सीरियबिलिटी बाय डिवाइडिंग ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूशन इनटू टू फेसेस। इसके अंदर क्या होता है, ये नॉन सीरियल ट्रांजैक्शंस को सीरियल में करता है एंड डिवाइड करता है टू फेसेस में ट्रांजैक्शंस को। फर्स्ट टू फेसेस क्या है, ग्रोइंग फेस एंड श्रिंकिंग फेस। ग्रोइंग फेस के अंदर क्या होता है, इन ग्रोइंग फेस ट्रांजैक्शंस ऑब्टेन लॉग बट नॉट रिलीजिंग एनी लॉग स्टिल टास्क कंप्लीट। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शंस जो है लॉग ऑब्टेन करती हैं और उसको रिलीज नहीं करती हैं तब तक उनका वर्क जो है टास्क जो है कंप्लीट ना हो जाए। सेकंड फेज क्या होता है, श्रिंकिंग फेज। इसके अंदर क्या होता है, इन श्रिंकिंग फेज ट्रांजैक्शंस रिलीज लॉक्स एंड कांट ऑब्टेन एनी न्यू लॉक। इसके अंदर क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लॉक को रिलीज करती हैं लेकिन न्यू लॉक ऑब्टेन नहीं करती हैं। ये होता है श्रिंकिंग फेज, ये होता है ग्रोइंग फेज। इसके बारे में जानते हैं। इनिशियली द ट्रांजैक्शंस आर इन ग्रोइंग फेज, इट ऑब्टेन लॉक्स एज नीडेड। Once the transactions release the lock in it, it enter into shrinking phase. Then no more lock request may be issued. यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इनिशियली द ट्रांजेक्शन्स आर इन ग्रोइंग फेज। स्टार्टिंग में जो है ट्रांजेक्शन जो होती है ग्रोइंग फेज में होती हैं। इट ऑब्टेन लॉक्स, ये लॉक के लिए अप्लाई करती है जो उनको नीड होती है। वंस द ट्रांजेक्शन रिलीज द लॉक्स इट एंटर्स इनटू सिंकिंग फेज। लेकिन जब ट्रांजेक्शन जो है लॉक को रिलीज कर देती है तो सिंकिंग फेज में एंटर हो जाती है। देन नो मोर लॉक रिक्वेस्ट मे बी इशूड, और उनके द्वारा फिर कोई अनदर लॉक के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन T1 है, ट्रांजेक्शन T2 है, यहाँ पे ये लॉक ए के लिए यहाँ पे इसने अप्लाई कर रखा है और ये T2 जो ट्रांजेक्शन है इसने लॉक बी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। और लॉक ए के लिए इसने अप्लाई किया हुआ है लेकिन इसकी जो ड्यूरिंग है 2 डेज तक इसको यहाँ पे ये वर्क करेगा। ये ऑक्यूपाइड हो चुका है लॉक ए T1 के लिए, और यहाँ पे T2 के लिए लॉक बी यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो चुका है। ये इसका जो वर्किंग प्रोसेस है 10 डेज तक रहेगा, यानी 10 डेज तक T2 इसको लॉक को यूज़ करेगा। अब सेम डे में इसका जैसे T1 का वर्क 2 डेज में फिनिश हो जाएगा, अब इसको लॉक बी की नीडेड है, यहाँ पे बी की ज़रूरत है। तो क्या होगा, यहाँ पे इसको लॉक बी के लिए 8 डेज तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे T2 ने ऑलरेडी लॉक बी के लिए ऑक्यूपाइड कर रखा है, इसको एक्सेस कर रखा है। जब इसका वर्क फिनिश हो जाएगा तभी T1 इस लॉक बी को एक्सेस कर पाएगा। तो सो हेयर डेडलॉक ऑक्यूर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डेडलॉक ऑक्यूर्स होगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया है, लिंक दे रखा है इसका वीडियो का, तो आप जाके देख सकते हैं कि डेडलॉक किस तरह से ऑक्यूर होता है। यानी कि जहाँ पे वेट की सिचुएशन होती है, किसी भी एक ट्रांजेक्शन को लॉक को एक्सेस करने के लिए वेट करना पड़े, तो वहाँ पे क्या है, डेडलॉक ऑक्यूर होता है। तो यही यहाँ पे सिचुएशन, एक जो ट्रांजेक्शन है एक लॉक को एक्सेस किए हुए है, अगर किसी दूसरे लॉक को यूज़ करना है, उसको एक्सेस करना है, तो वहाँ पर उसको वेट करना पड़ेगा, कोई अदर ट्रांजेक्शन के द्वारा वो लॉक यूज़ तो नहीं हो रहा है। विथ 2PL इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि 2PL इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे किस तरह से फिनिश करते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से अवॉइड करते हैं। कोई भी T1 ट्रांजेक्शन है, T1 एंटर्स ग्रोइंग फेज, किस तरह से ग्रोइंग फेज में एंटर करता है। एक्वायर्स लॉक ऑन ए एंड बी, इसको T1 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे लॉक ए और बी इसके लिए एक्वायर हो चुका है, तो ये लॉक ए को एक्सेस कर सकता है और बी को एक्सेस कर सकता है। सेम वे में ट्रांजेक्शन 2T है, T2 है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे लॉक ए और लॉक बी, इसके लिए भी लॉक ए और लॉक बी यहाँ पे एक्सेसिबल हो सकते हैं। जैसे T1 का वर्क फिनिश होगा तो यहाँ पे T2 जो है इन दोनों लॉक को यूज़ कर सकता है। देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ रहा है उसको। मेंटेन सीरियलिटी यहाँ पे मेंटेन हो रही है। नो डेडलॉक ऑक्यूर्स, और यहाँ पे कोई भी डेडलॉक इनके बीच में ऑक्यूर्स नहीं हो रहा है। सेकंड क्या है, T1 एंटर श्रिंकिंग फेज, T1 श्रिंकिंग फेज में एंटर करता है। रिलीज लॉक्स आफ्टर कंप्लीट ऑपरेशंस, जैसे T1 का ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो ये लॉक को रिलीज कर देगा और श्रिंकिंग फेज में ही एंटर हो जाएगा। नाउ T2 विल स्टार्ट ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली, जैसे ही T1 का जो वर्क है फिनिश होगा, देन T2 जो है अपना जो वर्क है स्टार्ट कर देगा। पर्पस क्या है 2PL का, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड सीरियलिटी, ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी और सीरियलिटी, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको सीरियल में लाता है और उनको कंसिस्टेंस करता है। बट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग ऑफ लॉक्स टू अवॉइड डेडलॉक सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको
डेडलॉक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो भी लॉक है उनको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, बट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग ऑफ लॉक्स अवॉइड डेडलॉक सिचुएशन। इट प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रांजेक्शन्स, और इसके थ्रू क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रिवेंट होता है। इस तरह से 2PL जो है वर्क करता है, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को ये रिक्वायर्स कराता है लॉक्स, उसको सीरियल में उनको कॉन्फ्लिक्ट उनके जो बीच में होता है उसको फिनिश करता है। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है, डेडलॉक किस तरह से ऑक्यूर होता है, इसके फेसेस क्या होते हैं, ग्रोइंग फेस क्या होता है, श्रिंकिंग फेस क्या होता है, और किस तरह से 2PL को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी भी डेडलॉक को अवॉइड करते हैं इसके थ्रू। ये जो 2PL जो है इसके थ्रू किस तरह से हम डेडलॉक की सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।